बार इस संसार के माया के झमेले में और काल के चक्कर में पड़ के इस चीज को भूल जाता है। लेकिन संत जब आते हैं तो उनको वो भेद बता के और उनके जो असली मकसद और लक्ष्य होता है उसकी ओर ले जाने का काम करते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए इंसान अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकता है। महाराज जी ने बताया कि सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है उस व्यक्ति अगर परिवार भी सुख शांति से रहता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में हर काल में सफल होता है। वह इंसान कभी भी बुराई की तरफ नहीं बढ़ता और कभी भी बुरे कर्म नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा मालिक को याद करते रहिए और हमेशा नाम जप करते रहिए, क्योंकि मालिक को याद करते हैं, नाम जप करते हैं तो ही हमारा कल्याण संभव होता है। और गुरु महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग बताई है जो हमारे जीवन को बदल कर रख देगी। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। धन्य वो भूमि है, धन्य वो माता पिता है, धन्य वो गली और धन्य वो स्थान है जहाँ पे वो महापुरुष ने पवित्र चरण रखे, अमृत वाणी की वर्षा की, पवित्र दृष्टि डाल के सबको पाक और पवित्र बनाया और एक एक क्षण अपने जीवन की जो मानव कल्याण में लगाई, उनकी इस छोटे मुंह से बड़ाई नहीं की जा सकती। सही मायने में आप बार बार सुनते हो, कहते हो, गाते हो कि सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन रहा, और फिर भी गुरु के गुण को लिखने शुरू करें तो गुरु गुण नहीं समा। कहने का मतलब है ये बात सुनते आए हैं, कहते भी हैं, शायद इसको अति शोक्ति भी मानते होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस दोहे का पूर्ण रूप से दोहा कबीर साहब का है। चरितार्थ करना चाहते हो तो हजूर महाराज के जीवन पे होता है। वो पूर्ण पुरुष, पूर्ण धनी, पूर्ण संत थे, बाल ब्रह्मचारी, और जीवन के जितने भी खूबियां थी वो उन्होंने अपने जीवन की करके दिखाई। जो बात कहते थे वही अपने जीवन में करते थे। जितने भी एक इंसान के लिए अच्छे नियम, मर्यादाएं और जो भी उनमें अच्छे लक्षण होने चाहिए, उन सब का वर्णन जो उन्होंने किया वो उनके जीवन में, स्वयं के जीवन से ही उन्होंने पाया। किसी भी चीज का उन्होंने प्रचार किया तो सबसे पहले उस चीज को उन्होंने खुद आजमाया, अपनाया और फिर दूसरों को बताया। कितनी महिमा उनकी कही जाए, ये तो बहुत एक तुच्छ बात होगी कि इतने महान संत की महिमा इस छोटे से मुंह से, इस तुच्छ बुद्धि से और सकुचित विचारों से हमें कभी वर्णन नहीं कर सकते। उनको वर्णन करने के लिए तो उनसे कोई बड़ी ताकत ही होनी चाहिए, और उनसे बड़ी ताकत तो स्वयं परमात्मा ही हो सकते हैं और दूसरी ताकत कोई नहीं है। संतों का दर्जा इस धरा में सबसे उच्च होता है। शर्त यह है वो होना संत चाहिए। संत ना किसी विद्या के मोहताज हैं, ना धन दौलत के मोहताज हैं, ना ऊंचे परिवार के, ना किसी ऊंचे पद के, बल्कि जिनके ऊंचे पद थे, राजा महाराजा थे, या जिनके पास हर चीज से जो साधन संपन्न थे, उनको भी जब पता लगा तो वो भी उन चीजों को छोड़ के इस संत मत में आध्यात्मिक शिक्षा के लिए और अपने जन्म को संवारने के लिए संतों की शरण में ही गए। क्योंकि जो इंसान को लाभ संतों की शरण से मिलता है वो संसार में कहीं भी नहीं है। हाँ, इंसान की बुद्धि भ्रमित करती है, मन इसको चलाए मान रखता है, इंद्रियों के भोगों के लिए, लालच के लिए, स्वार्थ के लिए ये बार बार इस संसार के माया के झमेले में और काल के चक्कर में पड़ के इस चीज को भूल जाता है।
लेकिन संत जब आते हैं तो उनको वो भेद बता के और उनके जो असली मकसद और लक्ष्य होता है उसकी ओर ले जाना का काम करते हैं। तो इंसान का मुख्य करके लक्ष्य क्या होता है कि जब से इंसान पैदा हुआ गर्भ से ही इसने कहा था कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूंगा और भक्ति करके मैं इस 84 की गेट से जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पा जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से महापुरुषों की शरण लेके उनसे भेद लेके नाम की कमाई करूंगा, नाम की कमाई करके मैं आपके चरणों में पहुंचूंगा, जिसके कारण से मुझे फिर इस संसार में आना जाना ना पड़े। लेकिन क्या होता है कि संतों की शरण में भी हम धोखा मन में रख के जाते हैं। धोखा कौन सा है कि हम अपने स्वार्थ के बस होके, लालच के बस होके संसार के पदार्थों और चीजों के लिए ही जाते हैं। सच्चा सौदा करने के लिए नहीं जाते। कहने को तो सच्चा सौदा कहते हैं, लेकिन करते सब झूठा ही सौदा है। सच्चा सौदा तो एक राम नाम का है, संतों के पास राम नाम का ही सौदा होता है। वो वही देते हैं जिसका ना तोल है ना मोल है और ना उनकी कीमत है, ना वो तोलते भी नहीं हैं और ना ही उसकी कीमत कभी बता पाए हैं और ना ही बताते हैं। लेकिन संतों की कोई सेवा भी अगर करता है, उनका थोड़ा सा भी उनकी बात को मान लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और अगर संत की इतनी भी किसी ने सेवा की तो उसका 1000 गुना उनको फायदा देते हैं। किसी का कर्ज अपने सिर पे नहीं रखते, ना लेके जाते हैं, बल्कि जो सच्चे दिल से उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं वो भी निहाल हो जाते हैं। निहाल होने का मतलब क्या है? उनको हर प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली मिल जाती है। संतों की जिस पे दृष्टि पड़ जाती है, जिसको आशीर्वाद मिल जाता है और जिससे संतों का प्रसाद मिल जाता है और फिर भी उस जीव में कोई कमी या उसको किसी प्रकार के दुख, चिंता और भय व्यापते हैं, तो उसका धोखा है, वो शरणागत नहीं हुआ, संतों की शरण में नहीं गया। जो सच्ची इच्छा लेके, तमन्ना लेके संतों के पास जाते हैं, संत उनको चेता देते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से बताते हैं वो जाहिर भी नहीं करते, गुप्त रखते हैं हर चीज को और उनको सही रास्ते पे लाने के लिए किसी न किसी बहाने से बता भी देते हैं। लेकिन हम वास्तविकता से वंचित कब होते हैं? जब अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से और अपने ज्ञान और विवेक को ऊंचा मान के कोई भी बात करते हैं। संत इन सब चीजों से ऊपर है, मन, बुद्धि और विचार से। ये चीजें बहुत नीचे की हैं। इन चीजों को तो संतों ने कभी इनकी ओर गौर ही नहीं किया। संत जो बोलते हैं वही सत्यवाणी होती है और वही सत्य निकलती भी है। कहीं भी है कि संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मिथ्या नहीं जाए। कितनी वाणी वो अपनी ही भाषा में बोलते हैं, जिस प्रदेश में, जिस हालात में और जिन परिस्थितियों में वो जन्म लेते हैं, उनका कभी कभी हम भूल करते हैं, सोच लेते हैं, उनके बारे में विचार करके कहते हैं कि बेचारे ऐसे थे, बेचारों को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे संत बेचारे कहाँ थे? संत तो खुद विचारते हैं। वो तो खुद विचार के ऐसे हालात में ही जन्म लेते हैं। ऐसे हालात में अगर जन्म नहीं लें तो उन लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन भोले जीवों को संभालने वाला कौन होगा? इसलिए संत ऐसी जगह में ही, किसी भी संत के जीवन को अगर आप देखोगे तो वो ऐसे हालात से क्यों गुजरे कि ताकि उन लोगों के बीच में रह के उनको वो ज्ञान का पाठ पढ़ा सके और उनको ये दर्शा सकें कि जो तुम्हारी हालात है उस हालात से बिना घबराए और उस प्रभु के अंदर अपनी सच्ची लो लगा के उन पे यकीन और विश्वास करके अपने काम को करते जाओगे तो मालिक सबकी संभाल करता है और सबको वो देने वाला है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि जो किसी चीज से वंचित रह जाए, लेकिन अपने भाग और कर्म को जब हम कोसते हैं, जब हम कुछ करते नहीं हैं। अगर हम कुछ करते नहीं हैं, बिना किए किसी को कुछ मिलता नहीं है, करना चाहिए। और इसके साथ साथ उनको ये भी बताते हैं कि जितने दुनिया के झमेले हैं, भाई बंधु नातेदार हैं, जितने ये लोग हमारे अंग संग पीछे आगे लगे रहते हैं, जिनसे हमने ये नाते जोड़े हैं, ये कोई भी साथ देने वाला नहीं, बल्कि
ये सिर्फ हमारे से अपना हित चाहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। वो कैसे? क्योंकि जिससे जिसका कोई हित नहीं होता, जिससे किसी का कोई काम नहीं निकलता, जो कोई सेवा के करने के काबिल नहीं रहता, उससे तो लोग बात भी करना नहीं चाहते, बोलना भी नहीं जानते। और अगर संतों के साथ में ऐसी विपरीत हालत गुजरती है तो संत उनसे घबराते नहीं हैं, संत उनसे शिक्षा लेते हैं और उनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो लोग उनको भटकने नहीं देते, रास्ते पे रखते हैं, उनकी आलोचना करके, उनके बारे में बुरा भला बोल बोल के, उनमें अगर कोई कमी भी होती है तो उसको निकाल देते हैं और उनसे वो ईर्ष्या करके, उनकी निंदा करके, जो भी कोई अगर उनसे गलती से सही में गलती होती है उसका वो साथ की साथ सफाई करते रहते हैं। और संत अपनी निंदा खुद भी करवा लेते हैं, ये संतों की खूबी है। दुनियादारों की समझ में ये बात नहीं आती है, लेकिन अधिकारी जो जीव होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं, ताड़ जाते हैं कि संत में कभी गलती नहीं होती है। संत ने अगर ऐसी कोई गलती लगाई है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज होता है और उसमें भी वो कुछ ना कुछ दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनकी रीस नहीं करनी चाहिए, वो जो करते हैं उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, वो जो कहते हैं उस बात को मान के करना चाहिए, क्योंकि जिन बातों का संतों ने अनुभव किया है वही बात तो दूसरों को बताते हैं। ये बातें मैं नहीं बोलता, ना मुझे इन बातों का कोई ज्ञान है, लेकिन ये तो उस पूर्ण धनी की शिक्षाएं हैं जो मैंने उनके साथ रह के उनसे पाई थी, जो उन्होंने बताई थी। हर पल, हर सत्संग में, हर रोजाना के जीवन में जो मैं देखता था, जो मैं सुनता था, जो वो करते थे, वो सभी की सभी वही बातें मेरे पास हैं और कोई नई बात मेरे पास नहीं है। ना मैं कोई ज्ञान बांटता हूं, ना मैं ज्ञान जानता हूं, ना मुझे कोई समझ है। गुरु की जो आज्ञा होती है वो आप भाई बहनों के सामने बोलता हूं। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जो गुरु महाराज ने वचन फरमाए थे वो झूठ नहीं, वो बिल्कुल सत्य है। जिंदगी में कितनी ऐसी बातें, कितनी ऐसी घटना हुई थी जब उन बातों को मैं मानता नहीं था। मैं सोचता था महाराज जी ऐसे ही कहते हैं, ये बात क्या कहने वाली है, लेकिन कहते थे कि देखना तेरे साथ ये होगा, देखना ये होगा, वो दिन आएगा तो रोएगा। मैं रोऊं क्योंगा? मैं अब नहीं पता, बाद में पता लगेगा। बात सत्य होती है संतों की, वो टाइम गुजरते हैं, मिथ्या नहीं जाती वो बातें, जो भी बात उन्होंने कही। और वो अगर तुम सच्चे मन से उनसे कोई भी काम पूरा भी करवाना चाहते हो, तुम्हारी लगन विश्वास अगर सच्ची है तो तुम्हारा काम, मैं कहता हूं कठिन से कठिन काम देखते ही देखते तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और पूरा कर देते हैं। लेकिन दुनियादारी के लोग इन्हीं चीजों को देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये चीज मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी, देखते हैं ये संत होगा तो मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। मेरा भी ऐसे ही आना हुआ था, मैं भी कभी सोचते हो कि भक्ति के लिए नहीं आया, ना ही मैं इस चीज को जानता था कि भक्ति कोई चीज होती है, परमात्मा कोई चीज होती है, जन्म मरण कोई रोग होता है और संतों की शरण में जाने से उन रोगों का इलाज होता है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी शुरू में, तो उसके लिए मैंने जो परीक्षा ही करनी चाहिए वो मेरी मूर्खता थी, नहीं पता था उस बात का। जब तो मैं सोचता ही ये था कि संत महात्मा फकीर जो होते हैं उनसे तुम जो भी चीज मांगोगे मिल जाएगी। तो एक मूर्ख आदमी मांग भी क्या सकता है, वो तो संसार के ही पदार्थ मांगेगा, दूसरी चीज जिसको जरूरत होगी वही चीज मांगेगा। मैंने भी इसी तरह से वो चीजें मांगता रहा, वो चीजें पूरी होती रही। ये नहीं सत्संगी बनने के बाद भी ऐसी घटनाएं बता दूं कई काफी कि मैं हैरान था उनको देख के भी कि ये कैसे हो गया। लेकिन वो असंभव बातें भी जो संभव हुई, जो सिर्फ सोचने मात्र से काम पूरे हो जाते थे, कितने ऐसी बातें थी और कितनी बताई जाएं, क्योंकि एक दो दिन का काम नहीं, रोजाना का था। और उनका क्या बखान किया जाए, जो बखान करना, किसी को दिखाना या उनका प्रचार करने से मुझे कुछ मिलना नहीं, जो मिलना था मुझे उनसे मिल चुका। इस चीज से मैं बिल्कुल संतुष्ट, जो उनसे मिला वो पूरा का पूरा सही मिला और जीते जी मेरा कल्याण भी कर दिया। संतों की शरण में जाने से जीव अगर फिर भी चिंता करता है, सोचता है, लेकिन मन को साफ करके जाओ।
जिसका मन साफ नहीं है संतों के पास जाओगे तो ये ना सोचना कि वो जानते नहीं है, वो जानते हुए भी अनजान बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी जबान से नहीं कहेंगे, वो सोचते हैं कभी न कभी इसका सुधार होगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर जीवन का उद्धार हो सकता है, जीवन का कल्याण हो सकता है, तो केवल और केवल संतों की शरण में जाने से। संतों का मार्ग जो हम अपनाते हैं, संत जो मार्ग दिखाते हैं, वही मार्ग हमें प्रकाश की तरफ ले जाता है और हमारे जीवन में अंधेरे रूपे राक्षस को ख़त्म कर देता है। अगर हमें अपने जीवन पर प्रकाश भरना है तो हमें नाम का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसी किस्त होती है जो हमारे जीवन को सफल बना देती है। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि अच्छे कर्म कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, मालिक को याद कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए, ताकि आपका घर परिवार का भी भला हो सके और आपके जीवन में भी सुख शांति आ सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप भी दीजिए राधा स्वामी।